हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबको जय माता दी। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी बृहस्पतिवार व्रत की सरल पूजा विधि। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुरू से लेकर आखिरी तक मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। जगत के पालनहार श्री हरि की पूजा, उनके व्रत का सबसे उत्तम दिन बृहस्पतिवार माना गया है। मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। बृहस्पतिवार व्रत करने से सुख समृद्धि आती है, संतान का सुख मिलता है और विवाह संबंधी मुश्किलें भी दूर हो जाती है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से बिना जीवन में खुशियां का संचार संभव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति में वो शक्ति है जो किसी भी चीज़ को बड़ा और विकराल कर सकते हैं। मान्यता है कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से जीवन में कई तरह की खुशियां आती है। बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान और बृहस्पति देव दोनों की पूजा होती है। बृहस्पतिवार व्रत आप 16 गुरुवार तक रख सकते हैं और 17वें गुरुवार को आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, या फिर आप 1, 3, 5, 7, 9, 11 साल या आजीवन यह व्रत रख सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा है। तो हमने यहाँ पे अलग से चौकी लगाई है। आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अलग से चौकी लगाकर ये पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने गणेश भगवान की मूर्ति ली है। अगर आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप सुपारी से मोली लपेट के गणेश भगवान की पूजा में स्थापना कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे विष्णु भगवान की फ़ोटो ली है, क्योंकि मेरे पास बृहस्पति देव की फ़ोटो नहीं थी, तो आप विष्णु भगवान की फ़ोटो या मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। तो हमने पीले आसन पे गंगा जल छिड़क के इस आसन को शुद्ध कर लिया है। और यहाँ हमने 2 तिल के तेल का दीपक लिया है। दीपक आप एक भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो दीप कलश की स्थापना भी यहाँ पे कर सकते हैं पूजा में। और इस पूजा में पीले आसन का बहुत ही महत्व होता है और पीली चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है। और जिस दिन आपका व्रत है, मतलब गुरुवार के दिन, तो आपको पीले कलर का वस्त्र ही धारण करना है। तो हम चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दीपक की पूजा करेंगे। तो हम दीपक में गंगा जल छिड़केंगे और फिर हम दोनों दीपक में हम चंदन और हल्दी का और रोली का तिलक करेंगे, और दोनों दीपक में। और दीपक आप एक भी ले सकते हैं, घी का भी दीपक आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ तिल के तेल का दीपक लिया है। और फिर हम दीपक में फूल अर्पित करेंगे, और उसके बाद हम गणेश भगवान का और बृहस्पति देव और विष्णु भगवान का नाम लेते हुए दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे। तो हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब हम गणेश भगवान का पूजन करेंगे। इसके बाद तो हम गणेश भगवान को गंगा जल छिड़केंगे। आप यहाँ पे स्नान भी करा सकते हैं पंचामृत से गणेश भगवान को, और अगर आपके पास विष्णु भगवान की या बृहस्पति देव की मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, या सादे जल में गंगा जल मिला के भी स्नान करा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे गणेश भगवान को चंदन और हल्दी का तिलक करेंगे, और हम विष्णु भगवान को भी हल्दी चंदन का तिलक करेंगे। और हम यहाँ रोली भी अर्पित करेंगे, और जितने भी हमारे को फ़ोटो में देवता दिख रहे हैं सब पे हम हल्दी रोली का तिलक कर लेंगे, चंदन भी अर्पित करेंगे, और यहाँ पे हम अक्षत भी अर्पित करेंगे। इसके बाद अक्षत अर्पित करने के बाद हमने यहाँ पे इत्र लिया है, तो हम गणेश भगवान को इत्र लगाएंगे, और हम फिर यहाँ पे विष्णु भगवान को इत्र समर्पित करेंगे। और यहाँ पे वस्त्र रूपी हमने मोली गणेश भगवान को चढ़ाया है, और यहाँ पे हम विष्णु भगवान के फ़ोटो पे भी हम मोली वस्त्र रूप में अर्पित करेंगे। और हम गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे, और विष्णु भगवान को भी हम यहाँ पे जनेऊ अर्पित करेंगे। और फिर हम गणेश भगवान को फूल अर्पित करेंगे, और हम विष्णु भगवान को भी फूल अर्पित करेंगे। तो हमने यहाँ पीले फूल लिए हैं, तो पीली चीज़ों का मैंने बताया था बहुत ही महत्व होता है, तो हम पीले फूल चढ़ा देंगे। और भोग में हमने यहाँ पे चने की दाल भिगी हुई ली है, और गुड़ लिया है, और मुनक्का लिया है। तो हम सबसे पहले हम गणेश भगवान
भगवान को भोग अर्पित करेंगे। और फल में हमने यहाँ केला लिया है तो हम केला भी अर्पित करेंगे। लेकिन इस व्रत में हमें केले का दान का बहुत ही महत्व होता है और व्रतधारी को केला नहीं खाना चाहिए इस व्रत में। फिर हम विष्णु भगवान के भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करेंगे और फिर हम विष्णु भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करेंगे और विष्णु भगवान के सारे भोग में हम तुलसी दल जरूर अर्पित करेंगे। फिर हम गणेश भगवान को धूप दिखा के धूप से पूजा करेंगे। फिर हम विष्णु भगवान को और सभी देवताओं को जो भी फोटो में है सबको धूप से पूजा करेंगे। तो धूप से पूजा करने के बाद हम दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे और हमें हर पूजा में दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। फिर हाथों में हमने गुड़, चना और थोड़े से पीले पुष्प लिए हैं, मुनक्का लिया है और हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनेंगे। तो कथा करने के बाद हम भगवान के चरणों में इस गुड़ और चने को इस तरीके से मुनक्के को और फूल को अर्पित कर देंगे, इस तरीके से कथा सुनने और पढ़ने के बाद। और फिर इसके बाद हमने यहाँ देसी घी का दीपक लिया है, हम अब इससे आरती करेंगे। आप कपूर आरती भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। तो फिर इसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाने के बाद हम गणेश भगवान की सबसे पहले आरती करेंगे, फिर हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। तो इस तरीके से घंटी बजाते हुए हम आरती कर लेंगे। तो इस तरीके से आरती हो गई है। अब आरती में हम 3 बारी जल से आचमनी कर देंगे, इसे शीतलीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से हम 3 बार कर लेंगे और हम फूलों के द्वारा सबसे पहले हम गणेश भगवान को इस तरीके से आरती दे देंगे और फिर हम विष्णु भगवान और जितने भी देव हैं यहाँ पे सभी को हम आरती दे देंगे। तो आरती हो गई है और आरती हमने भगवान को दे दी है। इसके बाद हम भोग प्रसाद में भी 3 बारी जल से इस तरीके से आचमनी कर देंगे और फिर आचमनी करने के बाद फिर हम सबसे पहले हम गणेश भगवान से विनती करेंगे हाथ जोड़ के कि हे भगवान, हमारे चढ़ाए गए भोग को स्वीकार कीजिए। और विष्णु भगवान जी को भी हम विनती करेंगे भोग स्वीकार करने के लिए और हम जल का भी भोग लगा देंगे। तो भोग हमने लगा दिया है और इसके बाद हम थोड़ा सा हाथों में फूल ले लेंगे और हम भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, गणेश भगवान से और विष्णु भगवान से, कि हमारी पूजा स्वीकार करना, हमसे जाने अनजाने में जो गलती हुई था हमें क्षमा करना और हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण करना जल्द से जल्द। इस तरीके से हम क्षमा प्रार्थना करने के बाद भगवान के चरणों में फूल अर्पित कर देंगे और फिर हम गणेश भगवान को हाथ जोड़ेंगे, फिर हम विष्णु भगवान के और फिर हम मत्था टेकेंगे और चौकी पे भी हम मत्था टेकेंगे और दीपक में भी हाथ जोड़ लेंगे और थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे छिड़क के अपने माथे से लगा लेंगे। फिर इस दीपक को पूरे घर में हम दिखा देंगे और परिवारजन भी आरती ले लेंगे। इस व्रत में केले के वृक्ष का पूजन का बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो आप केले की वृक्ष की पूजा जरूर करें। और इस व्रत में आपको केला नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके आप केले का दान करें। और आप इस व्रत में नमक का सेवन ना करें, क्योंकि इस नमक का सेवन वर्जित माना जाता है। आप फल ले सकते हैं और मीठा भोजन और पीला भोजन बना के इस व्रत में ले सकते हैं। तो हमारी बृहस्पतिवार व्रत की सरल पूजा विधि हो गई है। आप भी इसी विधि से बृहस्पतिवार व्रत की सरल पूजा विधि कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सबको जय माता दी।